अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं इरफान और आप देख रहे हैं अराउंड द फैक्ट। अफ़गानिस्तान में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तालिबान ने पहली बार किसी बड़े शहर के ऊपर हमला किया है, किसी बड़े शहर की तरफ पेशकदमी की है। इससे पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान का कहना था कि जितने भी शहर, जितने भी जगहें तालिबान के कब्ज़े में आई हैं वो सारी की सारी लड़ाई के बगैर आई हैं। उनमें तालिबान ने लड़ाई नहीं लड़ी, उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। लोग खुद से आके हमारे साथ मिलते गए हैं। अब ये हुआ है कि इस सिलसिले में जो अफ़गानिस्तान में जो हेरात का सूबा है, हेरात ही उसके कैपिटल का नाम है, हेरात में तालिबान ने यूएन के दफ्तर पर हमला किया है। और इससे पहले जो तालिबान थे उनकी पेशकदमी, उनका जो मोटिव था वो था कि सरहदी इलाके जो हैं उनका कंट्रोल हासिल करना और रिमोट एरियाज़ का कंट्रोल हासिल करना। इसके अलावा जो सड़कें जो दारुल हुकूमत को आपस में मिलाती हैं उन पर कंट्रोल हासिल करना, ताकि सप्लाई लाइन जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये तालिबान का मकसद था। तालिबान जो है, जब अमेरिका ने इनखला का ऐलान किया तो उसने साथ ही ये कहा कि तालिबान को कंट्रोल हासिल करते करते 2 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अब तालिबान की पेशकदमी जो है उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान ने बड़ी तेज़ी से कंट्रोल हासिल किया है। 50% से ज़्यादा का कंट्रोल हासिल कर लिया है तालिबान ने, ये कहना है इंटरनेशनल मीडिया का। लेकिन तालिबान का कहना है कि वो 90% इलाका जो है अफ़गानिस्तान का उसका कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि हेरात पे हमला क्यों किया गया, क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से तालिबान ने पहली बार किसी बड़े सूबे की तरफ, किसी बड़े शहर की तरफ पेशकदमी की। और हेरात के ऊपर आपको बताता चलूं कि 20 साल के अंदर ये पहला हमला है तालिबान का। 20 साल के बाद जब से अमेरिका ने कंट्रोल हासिल किया है तब से लेके आज तक हेरात के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तालिबान जो है इस वक्त हेरात में जंग लड़ रहे हैं, हेरात में लड़ाई जारी है और हेरात का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि क्या ऐसी सपोर्ट मिली तालिबान को जिसकी वजह से उन्होंने हेरात और दूसरे बड़े शहर जो हैं उन पर कंट्रोल हासिल करने का अज़म किया। चाइना ने इनवाइट किया तालिबान को और ये एक मीटिंग हुई। तिनजियान एक शहर है चाइना का, वहाँ पे ये मीटिंग हुई और उसमें जो ग्रुप फाउंडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वो शामिल हुए। इसके अलावा उनके 9 अरकान और थे। वहाँ पे जो मीटिंग हुई उसके बाद जो डिक्लेरेशन दिया गया उसमें कहा गया कि हम, चाइना की तरफ से ये कहा गया कि हम एक पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो पुरअमन तरीके से रहे और अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो है वो डेवलपमेंट ये हुई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें एक की डेवलपमेंट्स हो रही है, वो ये है कि चाइना ने कहा है कि इस्लामिक तुर्किस्तान जो मूवमेंट है, जो चाइना के इलाका योगार एक जगह है जिसका जो कैपिटल है, जिसकी मेन जगह जो है वो जिनजियांग एक है। और वहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो कहती है कि हमें एक अलहदा मुल्क दिया जाए जिसका नाम हम इस्लामिक तुर्किस्तान रखें, इस्लामिक तुर्किस्तान स्टेट रखें। लेकिन जो चाइना है उसका क्रैकडाउन जारी है इस ग्रुप के साथ जिसका नाम है इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट। इसके जो लीडर हैं अब्दुल हक और अब्दुल्ला मंसूर वगैरह हैं जो कि हमले करते रहते हैं और डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में होती रहती हैं चाइना के अंदर। आपने काफ़ी सारी खबरें, खैर ये एक मौजू से हट के चली जाएगी बात। लेकिन चाइना का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है जो अफ़गानिस्तान के अंदर, हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस मूवमेंट को जगह ना मिले। ये मूवमेंट अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है उसको इस्तेमाल करके चाइना के ऊपर हमले ना करे, ये कहना था। अब जाहिर है कि इस हवाले से जो अंडरलाइन जो छुपी हुई सीक्रेट्स हैं वो ये हैं कि देखें, जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी की गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और इंडिया। अब ये जो तालिबान है इनकी मीटिंग, इनके साथ चाइना के साथ मीटिंग जो है ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है जिसने इस सारी जो तकसीम है उसको 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ अशरफ गनी की मूवमेंट इंडिया और अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और तालिबान है। अब तालिबान जो है उनको क्या चाहिए, उनके क्या मकासद हैं, और इसके साथ साथ अब सारी दुनिया को ये पता चल रहा है, ये पता चलता जा रहा है कि तालिबान आज कल जब भी है तो ये इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लेना है।
क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और वो बातें कर रहे हैं। जब आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी अपने जो कमज़ोरियां हैं उनकी जस्टिफिकेशन तलाश करना इस सूरत में शुरू कर दें कि आप अपनी कमजोरियों को दूसरों के ऊपर डाल दें कि नहीं जी मैं तो बड़ा ठीक हूं, लेकिन ये जो फलां है वो सारे उसकी खराबी कर रहा है। जैसे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है, फिर कभी कुछ और कहते हैं, फिर कभी कुछ और कहते हैं। तो इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है कि उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, अब वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आप अशरफ गनी की कभी स्टेटमेंट देखिए, वो कभी कहता है तालिबान मुझसे वादा करे कि वो जो डेवरेंट लाइन है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। अब हु द हेल यू आर, तुम किससे बात, मतलब तालिबान को तुम तस्लीम ही नहीं करते हो तो तुम उनसे वादा क्यों ले रहे हो। और इस तरह के पाकिस्तान के खिलाफ बयान, कभी उनके जो मुहिम है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान। तो ये सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी है कि उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तालिबान और चीन की जो आपस में जो टाइज़ हैं और उनके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट उनके क्या हैं। और ये सारी इस वक्त तक की डेवलपमेंट है। आइंदा आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम है। तालिबान जो है ये बड़े हमले करने जा रहा है, तालिबान बड़े शहरों की तरफ पेशकदमी करने जा रहा है और देखते हैं कि सूरत हाल क्या होती है, कहाँ तक तालिबान कामयाब होते हैं, कहाँ तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट कामयाब होती है। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। बहुत शुक्रिया। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।